ओम बुम बुद्धाय नमः। चार भावों में बुध देगा करिश्माई व्यक्तित्व, हर क्षेत्र में देगा सफलता, हर एक को आपके सामने हार माननी ही पड़ेगी। क्या आपके बुध भी हैं इन्हीं भावों में? नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह से संबंधित कुछ आधारभूत जानकारियों को आप प्राप्त करेंगे और इसके अलावा बुध ग्रह किन भावों में, किन राशियों में अच्छा फल देता है, इसे जानेंगे। इसके अलावा बुध ग्रह आपको कौन सी विशेष चीज़ें देगा, इसको भी जानने का प्रयास आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। कुंडली के वह कौन से 2 भाव हैं जिनमें बुध ग्रह अच्छा फल नहीं देता यदि पीड़ित हो जाए, और वह कौन से 4 भाव हैं जिनमें बुध ग्रह हर हाल में सफलता प्रदान करता है, उसको जानने का प्रयास आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप बुध ग्रह से संबंधित नई जानकारियों को प्राप्त करने वाले हैं। कुछ नए तथ्यों को आज के वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बुध ग्रह को थोड़ा जानते हैं, इसके बाद जिन 4 भावों में अच्छा फल देंगे उनको तो जानेंगे। इसके अलावा अन्य चीज़ों को भी समझेंगे। देखिए, बुध ग्रह चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, बुध ग्रह का शुभ होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बुध ग्रह वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। ठीक है, इसके अलावा हास्य विनोद जीवन काल के दौरान, त्वचा जन्य चीज़ों के कारक हैं। सूंघने की शक्ति हो या सुनने समझने की क्षमता हो या बुद्धि विवेक की बात करें तो ये हर व्यक्ति की आवश्यकता है, और इसके लिए बुध ग्रह का अच्छा होना कुंडली में जरूरी हो जाता है। यदि बुध ग्रह आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हो तब तो ठीक, योग कारक नहीं बन रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि किन राशियों के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिन राशियों में ये बैठे होंगे उससे ये तय होगा कि ये आपको किस प्रकार का फल देंगे। बुध ग्रह यदि अपनी मित्र राशियों के अंदर बैठे हुए हों, यदि बुध ग्रह की मित्र राशियों की यदि हम बात करें तो बुध सूर्य की राशि यानी सिंह राशि को अपनी मित्र राशि मानता है या मित्र ग्रह इसे समझता है। इसके अलावा शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह भी बुध के लिए मित्र ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी जो शुक्र की राशियाँ होती हैं 2 नंबर या 7 नंबर, यानी वृषभ राशि या तुला राशि। सूर्य की बात करें तो सिंह राशि। तो इन राशियों के अंदर यदि बुध ग्रह बैठे हैं तो समझ लीजिएगा कि ये मित्र ग्रही हैं, क्योंकि ये नैसर्गिक मित्रता की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि आपको अपनी कुंडली के अनुसार तात्कालिक मित्रता और पंचधाम मैत्री चक्र में ये चेक कर लेना होगा। यदि आपकी कुंडली के अंदर ये मित्र ग्रह बन रहे हैं सूर्य और शुक्र, क्योंकि ये तो नैसर्गिक रूप से तो मित्र ग्रह हैं ही, यदि इनकी राशियों में बैठे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि सामान्यतः ये अच्छा फल देंगे। हालांकि भाव देखना जरूरी है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि बुध ग्रह मंगल की राशियों के अंदर बैठे हुए हों, जैसे कि वृश्चिक राशि या फिर मेष राशि, या फिर गुरु की राशि जैसे कि धनु राशि, मीन राशि की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मीन राशि वह नीच के होते हैं, धनु राशि आप ले सकते हैं। शनि की राशियां जैसे कि मकर राशि और कुंभ राशि, तो इन राशियों को बुध ग्रह जो है अपनी सम राशि मानते हैं, ना तो मित्र मानते हैं ना ही शत्रु मानते हैं। लेकिन यदि बुध ग्रह मान लीजिए कर्क राशि के अंदर बैठ जाए जहां 4 नंबर का राशि अंक लिखा हो, तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि बुध चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पहले देख लेनी है। यदि मान लीजिए बुध अच्छी स्थिति में है और बुध पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि शुक्र की दृष्टि यदि बुध ग्रह पर जा रही है या फिर गुरु की दृष्टि बुध ग्रह पर जा रही है, तो इसे शुभ माना जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे बुध ग्रह अच्छा प्रभाव देने लग जाते हैं। ठीक है, जहाँ तक कि बुद्धि और विवेक में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी जिन चीज़ों की हमने बात करी उनमें कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि चंद्रमा है तो शुभ चंद्रमा बैठा हुआ होना चाहिए या शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, क्योंकि बुध अपने आप में नपुंसक ग्रह है और ये निर्भर करेगा कि किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किस ग्रह का दृष्टि प्रभाव इस पर पड़ रहा है, तो ये देख लेना जरूरी होता है। मान लीजिए कि बुध ग्रह पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ, क्रूर ग्रह जैसे मंगल हुए, केतु हुए, शनि है या फिर राहु हुए, इनकी दृष्टि यदि इन पर पड़ती है, ठीक है, मंगल केतु शनि सूर्य ठीक है, तो इसकी दृष्टि यदि बुध ग्रह पर पड़ती है तो मान सकते हैं कि बुध जो है क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो गया है और सामान्यतः अच्छे फल नहीं मिलेंगे। ऐसा आप मोटे तौर पर इसे समझ सकते हैं। मोटे तौर पर इसलिए क्योंकि हमें ये भी तो देखना होगा ना कि अन्य ग्रहों का प्रभाव इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि बुध ग्रह जो है मान लीजिए स्वयं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो स्वयं के नक्षत्र में यदि जैसे बुध ग्रह बैठते हैं, जैसे अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र या रेवती नक्षत्र, तो इन ग्रहों में यदि इन नक्षत्रों के अंदर यदि बुध बैठे हुए हैं तो हम मान सकते हैं कि ये स्वयं के नक्षत्रों में बैठा होने के कारण अच्छा फल देते हैं। अब आपको देखना होगा कि बुध ग्रह के पास बल कितना है। यदि बुध ग्रह बलवान हुए यानी अंशात्मक रूप से यदि बलवान होते हैं तो क्या होगा कि जातक कुशाग्र बुद्धि का होगा। ठीक है, अपने विषयों पर पकड़ ऐसे जातक या जातिकाओं की होती है।
संचार कौशल, संवाद कौशल में ये जातक जातिका अच्छे होंगे। सुनने समझने की क्षमता इसके अंदर होगी। हालांकि भाव देखना होगा आपको, केंद्र त्रिकोण के भावों के अंदर हो सकते हैं ये, लेकिन 6, 8 या 12 भाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुभ भावों के अंदर ये होने चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि बुध ग्रह पीड़ित हो रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर, किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक का जो गणितीय क्षेत्र है, ठीक है, वो थोड़ा कमज़ोर होगा। बुद्धि विवेक से का सही इस्तेमाल, कहने का मतलब मेरा ये है कि सही समय पर सही निर्णय ना कर पाना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा बुध ग्रह यदि कमज़ोर पड़े तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक के जीवन में आर्थिक परेशानियां रह सकती हैं, व्यवसाय इत्यादि प्रभावित हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये देखिएगा कि बुध ग्रह पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, कौन सा खराब ग्रह बुध ग्रह के साथ बैठा हुआ है जो कि उसका मित्र नहीं है और खराब योग बना रहा है। तो इसी स्थिति में उस ग्रह से संबंधित उपचार करें और साथ साथ जो है बुध ग्रह को वैदिक तरीके से बलवान करें, तो निश्चित रूप से जो है आप उस समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बुध ग्रह पर राहु की दृष्टि आ जाती है, तो यदि बुध ग्रह का संबंध कुंडली के 6वें भाव से हो जाता है या 8वें भाव से हो जाए, बुध ग्रह का संबंध कुंडली के 6 या 8वें भाव से हो और शत्रुग्रही होकर ये बैठे हुए हों या नीच राशि होकर बैठे हुए हों या राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए इन पर, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि बुध से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। समस्या कैसे, देखिए बुध क्योंकि त्वचाजन्य रोगों के कारक हैं, तो त्वचाजन्य रोग होना। 6वें भाव को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 6वें भाव से रोग ऋण शत्रु का विचार हम करते हैं। 8वें भाव से हम लाइलाज बीमारियों का विचार या आकस्मिक घटनाओं का विचार करते हैं, इसलिए ये दोनों भावों को लिया गया है। तो बुध ग्रह जब राहु केतु या शनि के प्रभाव में आ जाता है और बुध ग्रह स्वयं नीच के हों, ठीक है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं त्वचाजन्य रोग होना या वाणी से संबंधित समस्याएं होना या सुनने या सूंघने की क्षमता पर प्रभाव पड़ना, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार जो है बुध ग्रह प्रभाव यहाँ पर दे रहा है। अभी हम कुछ तथ्यात्मक जानकारियों को आपके सामने रखने वाले हैं, जिन 4 भावों में अच्छा फल देते हैं उसे भी हम जानेंगे। अब देखिए बुध ग्रह यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहा हो और किसी शुभ भाव के अंदर बैठा हुआ हो, तो किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आप इनका रत्न धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बुध का जो वेद मंत्र होता है ओम बुम बुधाय नमः, या फिर उसका बुध का बीज मंत्र का जप आप बुधवार को कर सकते हैं। मित्रों, खास बात जो महत्वपूर्ण बातें हैं आज के वीडियो की वो अभी हम आगे करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो पर बने रहें ताकि आप उन बातों को भी समझ पाएं। मित्रों, किसी जातक की कुंडली के अंदर बुध ग्रह यदि लग्न में आकर बैठ जाए तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। लग्न में यदि बुध ग्रह अकेले बैठे हुए हों, हालांकि इस बात की संभावना कम होती है कुंडलियों के अंदर, लेकिन यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह लग्न के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो बेहद शुभ स्थिति मानी जाएगी ये। अब ऐसे बुध पर यदि गुरु ग्रह इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति। इसका देखिए सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऐसे जातक जातिका बुध ग्रह यदि लग्न में है और विशेष रूप से कन्या राशि के होकर बुध ग्रह बैठे हुए हैं। ध्यान रखें कि मैं मिथुन राशि की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मिथुन राशि भी हालांकि बुध की स्वयं की राशि है, लेकिन कन्या राशि के बुध यदि बैठे हुए हैं तो काफ़ी बढ़िया स्थिति मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है और बुध ग्रह यदि इसमें बैठेंगे तो उच्च के भी माने जाएंगे और अपने मूल त्रिकोण राशि के भी माने जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि 15 अंशों तक ये मूल त्रिकोण के होते हैं, तो 15 डिग्री तक यदि बुध ग्रह है तो बेहद शुभ। कन्या राशि का होना और साथ साथ गुरु की दृष्टि का हो जाना काफ़ी सकारात्मक परिणाम लेकर आता है जीवन काल के दौरान। ये इसका फायदा ये होता है कि जातक हास्य विनोद प्रिय होता है, ठीक है, यानी जीवन को खुशनुमा व्यक्तित्व होगा, जीवन को खुशी से जीने में अपनी भलाई समझता है। और ये अच्छा भी है क्योंकि देखिए जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। यदि जातक या जातिका अपने जीवन काल के दौरान खुश बने रहते हैं तो ये एक अनमोल चीज़ है, ठीक है, जो बुध ग्रह लग्न में बैठकर दे देते हैं, जो हर किसी जातक के पास ये चीज़ नहीं होती। और इसके अलावा यदि बुध ग्रह लग्न में है और कन्या राशि के हैं और या फिर मित्र राशि के होकर भी बैठे हुए मान लीजिए, ठीक है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है, तो क्या होगा कि जातक अधिक आयु का होने पर भी कम उम्र का लगेगा, यानी उम्र का प्रभाव नहीं होगा। या कह सकते हैं कि अधिक उम्र बीत जाने के बाद भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये जातक ज़्यादा उम्र का है या जातिका ज़्यादा उम्र की है, ठीक है, तो आपकी उम्र जो है कम प्रतीत होगी देखने के अंदर। इसके अलावा जातक दीर्घायु भी होगा और कई भाषाओं का ऐसा जातक या जातिका जानकार हो सकते हैं। प्रशंसा पाने में विश्वास रखेगा, लोगों की प्रशंसा भी ऐसे जातक या जातिका करते हुए देखेगा। इसके अलावा आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता होगी, वो होगी बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर का मतलब मेरा समझ लीजिएगा कि मैनेजमेंट करने की क्षमता, किसी भी व्यापार को हैंडल करने की क्षमता, संपादकीय क्षमता आपके अंदर होगी। आप लेखन इत्यादि के क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं यदि कुंडली का तीसरा भाव या तृतीय कुंडली में मजबूत होता है। तो मित्रों, यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जिस हम 4 भावों की बात कर रहे थे उसमें पहला भाव लग्न भाव था और दूसरा भाव जो है वो कुंडली का तीसरा भाव है।
देखिए कुंडली के तीसरे भाव की यदि हम बात करें तो तृतीय भाव आपके पराक्रम को दर्शाता है, आपके साहस को दर्शाता है। बुध ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव में स्वगृह या मित्र ग्रह या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं तो काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी। ध्यान रखिएगा कि किसी पाप प्रभाव में ये ग्रह नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बुद्धि के दम पर अपने भाग्य का निर्माण भी करेंगे, स्वभाव से भी आप विनम्र होंगे, इस बात की संभावना बनती है। दीर्घायु भी आप होंगे, इस बार यानी आपकी आयु की रक्षा करने का कार्य भी बुध ग्रह यहाँ पर करेंगे, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम आयु का विचार भी करते हैं। अष्टम भाव के बाद कुंडली का तीसरा भाव भी इसके लिए देखा जाता है। इसके अलावा आपके भाई बहनों की संख्या अधिक हो सकती है, यहाँ पर इस बात की संभावना बनती है। या फिर कह सकते हैं कि आप अपने भाई बहनों का साथ देने वाले होंगे, कम से कम बहनों का साथ देने वाले होंगे। छोटे भाई बहनों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जब भी कभी भाई की चर्चा हो तो कुंडली मंगल की स्थिति जरूर देख लीजिएगा कुंडली के अंदर। और ध्यान रखिएगा कि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर जब बुध ग्रह बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भाव कारक होते हैं, इस कारण से अच्छा फल देते हैं, आर्थिक लाभ भी देंगे और इसके अलावा कम मेहनत में जातक का भाग्य भी चमकता है, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। इसलिए तीसरे भाव के अंदर भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हुए पाए जाते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह 10वें भाव में उपस्थित हों तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि कुंडली के 10वें भाव में बुध ग्रह भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। अब भाव कारक होने के कारण दसम भाव के अंदर ये जाएंगे। यदि मित्र ग्रह, स्वग्रह या उच्च राशि के होकर यदि ये बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे नीति निर्माता हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में यदि आप हैं या किसी भी अर्ध सरकारी क्षेत्र में हैं या किसी भी प्राइवेट जॉब के अंदर हैं या व्यापार के अंदर हैं, तो आपके विवेक का लोहा सब मानेंगे, आपकी बातों को सुनने वाले यहाँ पर होंगे। ऐसे जातक जो है विनम्रता रखते हैं अपने सहकर्मियों के साथ, ठीक है। और इसके अलावा मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बुधादित्य योग यदि बन जाता है और वहाँ पर उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है और उससे प्रभाव से यदि मुक्त हो, तो ऐसी स्थिति में सोने पे सुहागा वाली स्थिति ये होगी और आप निश्चित रूप से अपने कार्यक्षेत्र में, अपने वर्किंग एरियाज़ के अंदर आप सफल होंगे। ये बात पक्की मानकर चलिए, ठीक है। यहाँ पर केवल आपको ध्यान देना है कि बुध ग्रह के पास बल होना चाहिए। बुध ग्रह यदि कमजोर पड़ेंगे तो प्रभाव कमजोर पड़ेगा। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो कह सकते हैं कि उनमें अड़चन की स्थिति को ये फिर ये दर्शाता है। यदि बुध ग्रह सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं, दसम भाव के अंदर गुरु ग्रह का प्रभाव है, तो आप अपने जीवन काल में स्वयं ये महसूस कर रहे होंगे कि कार्यक्षेत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन आपकी बात हर जगह मानी जाती है, क्योंकि बुध का ये स्वभाव है, जहाँ पर जिस भाव के अंदर रहेगा उस भाव से संबंधित चीज़ों में ये वहाँ पर अपना कह सकते हैं कि आधिपत्य स्थापित कर लेता है और अपने अधीन करके बाकियों से कार्य निकलवाने का गुण, यही तो बुध की विशेषता है। बुध दसम भाव के अंदर हो तो बुध से संबंध आप कोई भी कार्य चुन सकते हैं, जैसे कि लेखन क्षेत्र की यदि हम बात करें, या फिर कह सकते हैं कि आप टीचिंग की बात करें, या फिर आप ट्रेनर हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे मध्यस्थ हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आपकी राय से जो भी जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वो दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे। मित्रों, वह चौथा भाव है कुंडली का 11वां भाव, क्योंकि 11वें भाव में बुध ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि तीसरे भाव 10वें भाव में तो ये भाव कारक होते हैं, लेकिन एकादश भाव की यदि हम बात करें तो अति विशिष्ट कारक ग्रह की संज्ञा इन्हें यहाँ पर दी गई है। 11वें भाव में उपस्थित होना बेहद शुभ परिणाम लेकर जीवन काल के दौरान आता है। यदि बुध ग्रह के पास बल हुआ और खराब प्रभाव में ये नहीं हुए, ठीक है, अंशात्मक रूप से बलवान हुए, तो 11वें भाव में होने से होगा क्या? देखिए, आप एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके अलावा समाज में मान सम्मान का विचार यदि प्रमुख रूप से हम करें सूर्य के बाद, तो कुंडली का एकादश भाव, तो मान सम्मान अच्छा कर देंगे सूर्य। यहाँ पर समाज में आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका स्वभाव होगा विनम्र स्वभाव होगा। हालांकि स्वभाव की जब बात चल रही हो तो कुंडली का लग्न भाव और चंद्रमा की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा, लेकिन बुध ग्रह एकादश भाव के अंदर जब होंगे तो निश्चित रूप से आपके स्वभाव को काफ़ी अच्छा कर देंगे। आपके अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा, उन नैतिक गुणों के कारण ही आप समाज में माने जाएंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। व्यापार के माध्यम से जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करना चाहें उस क्षेत्र से आप लाभ कमा सकते हैं। बुध ग्रह अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से जातक बुद्धि बल से धन कमाता है, क्योंकि किसी प्रकार के लाभ का विचार करना हो तो कुंडली का एकादश भाव देखा जाता है। और शत्रुओं को परास्त करने में आप सक्षम होंगे। किसी भी प्रकार के शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं। आप उन्हें बुद्धि बल के द्वारा, यानी कूटनीति के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, बुद्धि विवेक के द्वारा आप उन्हें आसानी से हटा पाएंगे, या कह सकते हैं कि आप अपनी वाणी के द्वारा, विवेक के द्वारा आप उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है यदि एकादश भाव के अंदर बुध ग्रह बैठ जाते हैं। मित्रों, कुछ बातों की चर्चा अब मैं यहाँ पर करना चाहूँगा और जो आपके लिए जानना जरूरी है। यदि मान लीजिए आपके कुंडली के अंदर बुध ग्रह पीड़ित हो रहे हैं, तब क्या करा जाए? देखिए, बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर पीड़ित हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें
और इसके अलावा बुध के वेद मंत्र या बुध के बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को आप पीले प्रसाद का भोग चढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी भगवान श्री गणेश को पीला भोग लगाएं, पीले फूल इत्यादि अर्पित करें। और बुध, क्योंकि बुध एक अच्छा ग्रह है, यदि आप बुध का मंत्रों का जप करेंगे तो निश्चित रूप से बुध ग्रह अच्छा होने लगेगा। जिस खराब ग्रह का प्रभाव यदि बुध ग्रह पर पड़ रहा है तो उस ग्रह से संबंध उपाय करने से भी बुध ग्रह पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि पीड़ित नहीं होना चाहिए ग्रह, क्योंकि ग्रह यदि पीड़ित होता है तो फिर हम इससे अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।